P rises 17 paise close to 85.41 अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो इफ यू फॉलो, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं अपने यूपीएससी के लिए, तो एक न्यूज़ जो बहुत ही आ रही है यूएस के ट्रेड वॉर से रिलेटेड, यूएस के डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो ये अप्रैल से मई से ये न्यूज़ जो है अप्रैल में जैसे ही ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि बहुत सारे जो टैरिफ्स हैं हम उसको वापस ले आएंगे, तो हम देखते हैं कि यूएस डॉलर जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है एकदम। यहाँ तक कि अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो यूएस डॉलर तकरीबन 10% से गिर चुका है अब तक, राइट। तो ये डॉलर का बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल देखा जा रहा है कि डॉलर इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है। जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो डॉलर में नहीं इन्वेस्ट करके दूसरी कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, डॉलर को सेल कर रहे हैं, डॉलर की डेप्रिसिएशन हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन, ये एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करके डिस्कस करते हैं कि ये डॉलर की डेप्रिसिएशन है क्या, ये डेप्रिसिएशन होती क्या है और इससे क्या इफेक्ट होते हैं कंट्री को लेकर। एक बार ट्रम्प ने ये भी कहा है कि मुझे डर नहीं है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि मैं यूएस के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, राइट। तो ऐसा क्यों है कि डेप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो जाएंगे, और क्या यूएस की जो डेप्रिसिएशन हो रही है उसका जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है उससे यूएस को जो एक ग्रीन, एक सेफ इकोनॉमी माना जाता है, इन्वेस्टर्स उसको एक बहुत ही सेफ इकोनॉमी मानते हैं, तो क्या वो जो पोजीशन है यूएस की वो चेंज होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। फिर से एक और आर्टिकल है हमारे पास, डॉलर सेट फॉर मोर वीकनेस एज ब्रांड यूएसए फॉल्स फर्दर आउट ऑफ फेवर। तो यानी यूएस के गिरने की बात हो रही है, तो बोल रहे हैं कि यूएस और गिरी पे गिरी जा रहा है। ये मई 20 की न्यूज है। इससे पहले वाली जो न्यूज थी मई 9 की थी। सो हम देख रहे हैं कि कैसे दिन ब दिन डॉलर के गिरने की जो न्यूज है आ रही है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली कि ये डॉलर का गिरना डेप्रिसिएशन है क्या। देखिए, अगर हम इंडियन रुपी के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है, हम जब भी इंडियन रुपी के टर्म्स में बात करते हैं हम बोलते हैं $1 इज इक्वल टू रुपीज 87, 86, 87 लिखते हैं, ठीक है। $1 इज इक्वल टू रुपीज 87, ठीक है। अगर मैंने बोला कि डॉलर का रेट यहां से 85.97 हो गया, सपोज करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या डॉलर का डेप्रिसिएशन हुआ या रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ या किसका एप्रिसिएशन हुआ, दैट इज अ क्वेश्चन हियर। तो अगर हम इस चीज में देखें तो पहले $1 की वैल्यू क्या थी, 87 रुपीज। अब $1 की वैल्यू क्या है, 85 रुपीज। तो डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपी के टर्म्स में कम हो रही है। तो इस वाले केस में हमारा जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। और हालांकि बात है, एक करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, और रुपी क्या हो रहा है इस केस में, एप्रिशिएट हो रहा है। तो देखो, $1 की वैल्यू 87 से गिर कर 85.97 हो गई। तो अब सपोज करते हैं कि एक इंडिया से एक टूरिस्ट है जो यूएस से गया है, ठीक है। पहले वो $1 का एक बर्गर लेता था तो उसको कितने रुपए देने पड़ते थे, 87। अब जब डॉलर की वैल्यू 85.97 हो गई है तो उस बर्गर के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं, 85.97। तो अब उसको उस बर्गर के कम पैसे देने पड़ रहे हैं। अब ये जो डॉलर का डेप्रिसिएशन है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्ड बोलता है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, कि हमारी कंट्री के लिए बुरा हो रहा है। पर क्या यूएस इकोनॉमी के लिए बुरा हो रहा है या नहीं। तो इसका इफेक्ट समझने के लिए, इसका इफेक्ट समझने के लिए पहले समझते हैं ये होता क्यों है, होता क्यों है ये बाद में समझेंगे, पहले इसका इफेक्ट समझ लेते हैं कि ये बुरा है या अच्छा है। देखो, इसका जो इफेक्ट होता है, सबसे पहले जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे ट्रेड बैलेंस पे। ट्रेड बैलेंस का जो दो चीफ चीजें हैं वो तुम्हारा एक्सपोर्ट्स है और इम्पोर्ट्स है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो फॉरेनर्स के एक्सपोर्ट्स, एक्स बार से हम डोनेट करें उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे घटेंगे, पहले देखते हैं। देखो, पहले एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि उनका सामान वहां से हमारी कंट्री में आ रहा है। जब पहले उनका सामान हमारी कंट्री में आ रहा था वो $1 चार्ज कर रहे थे, तो हम कितना पैसा दे रहे थे, 87। अब हमें पता है कि जो $1 का उनका सामान आता है उसके लिए इंडियंस को सिर्फ कितने देने हैं, 85 पॉइंट समथिंग रुपीज, 85 डेप्रिसिएशन हो गई है डॉलर की। तो हम इंडियंस को फायदा हो रहा है। तो अब मैं क्या कहूंगी कि मेरे को कम देने पड़ रहे हैं एक्सपोर्ट्स यूएस के,
एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इंपोर्ट्स की बात करें, ठीक है, इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट्स यानी जो सामान इंडिया से यूएस में जाता है। तो इंडिया से यूएस में सपोज सामान जाता है, अब पहले उसका जो रेट था उस सामान का, अब फॉरेनर्स किस में देंगे, फॉरेनर्स के लिए डॉलर मैटर करता है ना। तो पहले सपोज करो एक कुछ गुड था जिसका सामान था 87 रुपीज, ठीक है। तो 87 रुपीज यानी फॉरेनर्स को कितना महंगा पड़ता था, $1 का वो गुड। अब हमें पता है कि अगर 87 रुपीज है, पहले $1 87 रुपीज के इक्वल था, तो उनको सिर्फ $1 देना था। अब जब उनको 87 रुपीज देने हैं तो वो कितना देंगे, $1 देंगे प्लस कुछ पाउंड्स देंगे, क्योंकि ये जो $1 है ये कितने रुपए का है, 85 रुपीज, और इस सामान का रेट क्या है, 87 रुपीज। तो जो सामान इंडिया में आ रहा है उसकी पेमेंट हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट, डॉलर्स, कुछ अमाउंट जो है वो डॉलर्स में, लेकिन हम पेमेंट किस में दे रहे हैं, इंडियन रुपीस। तो यानी अब ये जो सामान इंपोर्ट हो रहा है यूएस में, राइट, जो सामान यूएस में इंपोर्ट हो रहा है, फॉरेनर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उस सामान के। तो जब फॉरेनर्स को उस सामान के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो यानी कि उनके जो इंपोर्ट्स हैं, जो सामान वो इंडिया से लेते हैं, वो कम होंगे। पहले जब प्राइस 87 रुपीज था, उनको सिर्फ $1 देना था। अब जो इंडियन गुड्स का प्राइस है 87 रुपीज है, तो उनको $1 से कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो फॉरेनर्स की जो इंपोर्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यानी समझते हैं ट्रेड बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, ट्रेड बैलेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो ऐसा रहता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ऐसा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो जब ये ऐसा फॉर्मूला रहता है, हमने क्या देखा, यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स उनके घट रहे हैं, तो प्लस वाली आइटम बढ़ रही है, माइनस वाली आइटम घट रही है, यानी ट्रेड बैलेंस बेटर होगा, यानी ट्रेड सरप्लस यूएस का बढ़ेगा। तो ट्रेड सरप्लस बढ़ना यानी उनके जो डॉलर्स हैं वो और इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है, तो इसको डेप्रिसिएशन क्यों कहते हैं। और जब ये डेप्रिसिएशन हुआ तो इसमें दिक्कत क्या है, जो ट्रम्प है वो तो यही तो चाहते हैं यूएस का सरप्लस बढ़े। तो ये डेप्रिसिएशन दिक्कत कहाँ करता है, देखो ये डेप्रिसिएशन दिक्कत यहाँ करता है कि ये डेप्रिसिएशन होने की वजह से ट्रेड बैलेंस तो इंप्रूव होता है, इसका इन्फ्लेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन यानी यूएस की महंगाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देखते हैं। तो इन्फ्लेशन, यूएस की जो महंगाई है, इस चीज से, डेप्रिसिएशन होने से, जब उसकी डॉलर में जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, उसकी जो महंगाई है, अब देखो जो गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा था इंडिया से, उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। देखो, क्वांटिटी इंपोर्ट्स की हम कम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जब भी किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन उस चीज का दाम तो बढ़ रहा है। तो जब एक मैं एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ बना रही हूँ, तो वो बनाने के लिए मैं बाहर से बहुत सारा सामान भी ले रही हूँ, यानी इंपोर्ट भी कर रही हूँ। तो ये जो इंपोर्ट का अब मुझे ज्यादा दाम कर देना पड़ रहा है, तो अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपने गुड का प्राइस बढ़ाऊंगी, इससे इकोनॉमी की इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो यानी डेप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स कम होते हैं। डेप्रीसिएशन से ट्रेड बैलेंस बेटर होता है, यानी ट्रेड सरप्लस होता है हमारी इकोनॉमी का। सेकंड, थर्ड, ये सरप्लस तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमारी जो प्राइजेस हैं इकोनॉमी के, क्योंकि इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी के प्राइसेस बढ़ते हैं। देखो, इंपोर्ट सिर्फ वो नहीं है जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो, तुम बोलोगे इंपोर्ट के प्राइसेस कम बढ़ रहे हैं तो हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन इंपोर्ट सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का नहीं होता, यहाँ पर इंपोर्ट कौन करता है, एक्सपोर्टर भी करते हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो यूएस के पास नहीं है, वो इंडिया से खरीदते हैं, तो अब उनको ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। जब उनको रॉ मटेरियल्स का ज्यादा प्राइस दे रहा है, बढ़ रहा है, तो फाइनल गुड का प्राइस भी बढ़ेगा। तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो यानी एक इकोनॉमी की इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है। तो डेप्रिसिएशन होने का नुकसान, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी एक इकोनॉमी में। अब ये देखते हैं कि ये डेप्रिसिएशन यूएस में हो क्यों रही है, दिक्कत क्या है, और इस डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या है। ये तो हो गया कि ये क्या कॉज करती है। देखो, यूएस एक बहुत ही सेफ इकोनॉमी थी, जो भी जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो यूएस में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि हमें पता था डॉलर की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। तो पहली बात ये है कि डॉलर जो था पहले से ही ओवर एप्रिशिएटेड था, ये लोग ओवर एप्रिशिएट करके रखते थे। अब जब ओवर एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, अब अगर मैं एक इन्वेस्टर,
मैंने डॉलर में इन्वेस्ट करा, तो मुझे $1 का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, मेरे को $1 का रिटर्न मिल रहा है। अब इस केस में डॉलर की, अगर इस केस में देखो क्या है कि यहां से आप यहां जाओगे तो रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर डॉलर को उन्होंने अप्रिशिएट करके रखा था, तो इसमें किसको रिटर्न, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। इसमें आप थोड़ा सा इस वीडियो से डिबेट करके थोड़ा एफपीआई के बारे में पढ़े। एफपीआई से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, आए दिन न्यूज में भी रहते हैं। तो एफपीआई जो थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको रिटर्न मिलते थे डॉलर में। तो डॉलर अगर बढ़ता है, अप्रिशिएट करता है, तो उनके रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। तो पहले उनको $1 मिल रहा था 85 रुपीज का, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, अब उनको 87 मिल रहा था, तो उनके रिटर्न्स काफी ज्यादा थे। तो इस वजह से यूएस में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही ये डेप्रिसिएशन अनाउंस हो रहा है, या तो कुछ भी पॉलिसीज हो रही हैं, इससे हम ये देखते हैं कि जब ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि बहुत सारे टैरिफ्स लगेंगे, कभी किसी कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हैं, आप जियो पॉलिटिक्स में भी पढ़ रहे होंगे, कभी किसी कंट्री में किसी भी तरह के लगा रहे हैं, तो ये देखकर एक इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी को देखते हुए जो जितने ये हैं, ये एग्जिट कर लेते हैं। जब ये एग्जिट करेंगे, तो इससे इकोनॉमी में क्या होगी, डॉलर की जो डिमांड होगी वो कम होगी। और हमें पता है किसी भी करेंसी की डिमांड कम होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो जैसे ही ट्रम्प अनाउंस करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि टैरिफ्स आज हटा दी, आज लगा दिए, इस इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमी में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है, जिस वजह से अब एफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यूएस इकोनॉमी पे ज्यादा ट्रस्ट करना कम कर दिया, और एफपीआई बहुत ज्यादा एग्जिट कर रहे हैं, जिस वजह से डेप्रिसिएशन हो रही है। लेकिन ट्रम्प क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन जो हो भी रही है और वो उससे हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो यानी कि यूएस इकोनॉमी के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक पुश मिल रहा है, राइट, उनके मैन्युफैक्चरर्स को एक पुश मिल रहा है। तो इसलिए ये अच्छा है यूएस इकोनॉमी के लिए। लेकिन हालांकि ट्रम्प इज फॉरगेटिंग द फैक्ट कि इससे यूएस इकोनॉमी, जो सबसे एक सेफ डॉलर इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी, इट इज लूजिंग द स्टेटस ऑफ दैट रिजर्व करेंसी, ऑफ दैट सेफ ग्रीन हेवन। सो क्या ये डेप्रिसिएशन सच में यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी है, क्या नहीं है? तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट वट एवर यू थिंक अबाउट दिस वन। ठीक है, तो अब हमने देखा कि डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या हो सकते हैं। पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटी, ट्रम्प का अपने गवर्नर, फेड के जो गवर्नर होते हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, उनमें कमेंट करना कि ही इज नॉट कैपेबल, उनके बारे में कुछ बोला, जिस वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। लैक ऑफ connection between the politics and the monetary policy, that is your Fed and the government, इस वजह से इंस्टेबिलिटी आई हमारी यूएस में। ठीक है, उसके बाद आए दिन टैरिफ्स अनाउंस करना, इससे डेप्रिसिएशन होती है। तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली ये तो बात के रीजन है। अल्टीमेटली जब भी डिमांड किसी चीज करेंसी की कम होगी, सो दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और जो करंट सिनेरियो है, देखो, अगर एफपीआई एक कंट्री छोड़ के जाएंगे तब भी डेप्रिसिएशन होगी, और अगर डेप्रिसिएशन होगी तब भी एफपीआई जो है वो कंट्री छोड़ के जाएंगे। सो दैट मीन्स जब इंस्टेबिलिटी आ गई तो काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अ, पैसा अपना निकाल लिया, और इस वजह से भी डेप्रिसिएशन देखी जानी चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, इन्फ्लेशन जो हमने समझा, ट्रेड बैलेंस के बारे में, तो डू लेट मी नो। और देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस डॉलर की डेप्रिसिएशन होती है। पहले वाले टाइम में अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर जो था उसकी काफी एप्रिसिएशन के न्यूज आते थे। तो ये एक न्यूज आर्टिकल थोड़ा पुराना है, दिसंबर 2020 2004 का, यूएस फेड गाइडेंस एंड रूपी डेप्रिसिएशन, यूएस फेड कट। इस न्यूज आर्टिकल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है वन ऑफ द रीजन जिससे डेप्रिसिएशन रुपी की हो गई, तो बेसिकली डॉलर की एप्रिसिएशन क्यों हो रही है, इसको समझते हैं एफपीआई की वजह से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फेड जो है वो रेट कट कर रहा है। रेट कट कर रहा है यानी उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर रहा है ना। तो उससे भी कैसे इकोनॉमी जो है इफेक्ट हो रही है, लेट टू